बज़ात औरत, शर्म नहीं आती तुझे मुझे मना करते हुए? तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की? हर रात यही नखरे करती है। हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा करके दी, उस पर छूने नहीं देगी अपने को। बड़ी सती सावित्री बनती है। नशे में धुत रोहन ओल जलूल बकते हुए काजल को दबोचने की चेष्टा में उस पर चढ़ जाता है। काजल की गर्दन पर शिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए। यदि सीधे से नहीं मानी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नशे में चूर रोहन को ये एहसास ही नहीं था कि उसने काजल की गर्दन को कस के दबा के रखा है। दर्द से छटपटाती काजल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंततः उसने खुद को छुड़ाने के लिए रोहन की जांघों के बीच कस की लात मारी। दर्द से तड़पते हुए रोहन एक तरफ लुढ़क गया था। मौका पाते ही काजल पलंग से उतर कर भागी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करनी तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। रोहन जब तक अपने आप को संभालता, काजल ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार काजल ने कोई प्रतिक्रिया दी थी। मगर अब उसे बहुत डर लग रहा था, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 3 साल की नन्ही बिटिया के लिए भी। फिर क्या करे क्या नहीं की मनोस्थिति से उबरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंजाम वो खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना ज़रूर था कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं ही होगा। काजल ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा के रखे हुए रुपए निकाले और फिर नन्ही गुड़िया को शॉल से ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो घर जिसमें उसने 7 साल गुजार दिए थे कभी अपना हो ही नहीं पाया। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क ने उसे ठंड से और ज़्यादा डरा दिया था। पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने पति के पौरुष को, उसके अहम को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। यही सोचते हुए काजल ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए, कैसे जाए, सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी गुड़िया उसकी गली से चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी। पास पड़ोस के किसी घर में जाकर वो तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वो मुख्य सड़क तक आ चुकी थी, पर कहीं कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में वो उसकी मदद करे, पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा उससे। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। आसपास कोई बूथ न देख काजल थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था, शायद वहाँ से फ़ोन कर सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर काजल ने आश्वस्त होकर तेजी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए, पर किसी ने फ़ोन नहीं करने दिया। या करण जी ने फ़ोन नहीं उठाया तो? रात भी तो कितनी हो गई है। ये सब सोचते हुए काजल ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। माफ़ कीजिएगा, अपने ठंड से जमे हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए काजल ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर काजल को बच्ची के साथ देख उसे लगा कि कोई मरीज है, अतः अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, काजल ने बिनती भरे स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर उसका मन पसीज गया, अतः उसने फ़ोन आगे कर दिया। गुड़िया को वहीं सोफे पर लिटाकर काजल ने करण जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, पर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। काजल का दिल डूबने लगा था कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया। अब कैसे वो बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को? उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के संशय काजल के मन में चलते रहे। निराश होकर वो रिसीवर रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई। हेलो। काजल सोच में पड़ गई कि वो बोले या नहीं, कि तभी फिर हेलो की आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी। तो उसने धीरे से कहा, मैं काजल, तुमने इतनी रात गए फ़ोन किया और वो भी अनजान नंबर से। सब ठीक तो है ना? तुम कैसी हो और गुड़िया कैसी है और रोहन जी कहाँ हैं? ढेरों सवाल करण ने एक ही सांस में पूछ डाले।
जी, मैं लाइफलाइन अस्पताल में हूँ। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? काजल ने रुधे गले से पूछा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं इंतज़ार करो, कहकर करण ने रिसीवर रख दिया। काजल ने रिसीवर रखकर नर्स से फ़ोन के भुगतान के लिए पूछा, तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाएं। लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं। नर्स की कड़ी नज़रों को अपनी गर्दन पर महसूस कर काजल ने गर्दन को आंचल से ढक लिया। नर्स द्वारा कॉफ़ी दिए जाने पर काजल चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नर्स बोली। गर्म कॉफ़ी ने काजल को थोड़ी राहत दी थी। फिर वो नर्स की सहृदयता पर मुस्कुरा दी। इसी बीच करण अस्पताल पहुंच गया। आते ही उन्होंने गुड़िया के बारे में पूछा। काजल ने सो रही गुड़िया की तरफ इशारा किया तो करण ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से करण को बताया कि संभवतः किसी ने काजल के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा हुआ है। नर्स को धन्यवाद देते हुए करण ने गुड़िया को और कस के चिपका लिया। बाहर निकलते ही काजल ठंड से कांप उठी थी। तभी करण ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। काजल ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उनके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर गुड़िया को लिटाते हुए करण ने काजल को बैठने को कहा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। करण के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। कार के रुकते ही काजल ने गुड़िया को निकालना चाहा, पर करण ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से गुड़िया को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने गुड़िया को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से उसे ढाक दिया। काजल ने कुछ कहना चाहा तो उसे चुप रहने का इशारा करके एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर आकर लेट गया। दुविधा में खड़ी काजल सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वो उनके बिस्तर पर इतनी रात गए वो उनसे कोई तर्क भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप गुड़िया के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते ही नींद ने उसे दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज़ से काजल की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा करण चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। काजल शॉल ओढ़कर रसोई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाएं, मैं ये सब कर देती हूँ। मुझे आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो, करण ने जवाब दिया। काजल ने अपनी भर आई आंखों से करण की तरफ देखा। इन आंखों के आगे वो पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गए। करण के तैयार होने तक काजल ने चाय नाश्ता तैयार करके मेज पे रख दिया। नाश्ता करते हुए करण ने धीरे से कहा, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ। और फिर चाय के साथ आंसू भी पी गए। जाते जाते काजल की तरफ देख कर बोले, मैं लंच ऑफिस में ही करता हूँ, तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना और थोड़ी देर और सो लेना। और फिर ऑफिस चले गए। दूर तक काजल की नज़रें उन्हें जाते हुए देखती रही, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले देखा करती थी जब वो पड़ोसी थे। तब कई बार करण ने काजल को रोहन की क्रूरता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थी, पर काजल को उसकी मर्यादा ने और करण को उसके प्यार ने कभी इजहार ही नहीं करने दिया, क्योंकि करण काजल की बहुत इज्जत भी करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके कारण काजल किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर काजल ने दरवाज़ा बंद किया और फिर गुड़िया के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर वो सोती रही। गुड़िया के रोने से नींद खुली तो देखा 11 बज रहे थे। जल्दी से उठकर उसने गुड़िया को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दे दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित करके खुद नहाने चली गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो सकुचाते हुए करण की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकाल कर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। करण ऑफिस तो चले आए थे, पर नन्ही गुड़िया और काजल का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं। नई जगह पर गुड़िया भी उन्हें बहुत तंग कर रही होगी। यही सब सोचकर करण ने आधे दिन की छुट्टी ले ली और फिर बाजार से दोनों के लिए गर्म कपड़े, खाने का सामान लेकर वो स्टोर से बाहर निकल ही रहे थे कि एक खूबसूरत गुड़िया ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर के लिए चल दिए। दरवाज़ा खोलते ही काजल चौंक गई। करण ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख नन्ही सी गुड़िया को खिलौने वाली गुड़िया दिखाई। गुड़िया खिलौना पाकर खुश हो गई और फिर वो उसी में ही रम गई।
करण ने काजल को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए काजल ने उससे माफ़ी मांगी तो करण ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी से कुछ खिलाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सिर हिलाते हुए काजल रसोई में घुस गई। जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर तक करण गुड़िया के साथ खेलते रहे। एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने करण को दिया। खाते खाते करण ने एकाएक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई काजल खामोश बैठी रही। अपने हाथ से काजल के मुंह में पुलाव डालते हुए करण ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और गुड़िया तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली हो। पत्नी होने का अर्थ गुलाम नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूंगा, पर अब उस नर्क से निकलो। करण जानते थे कि काजल का अपना कहने को इस दुनिया में कोई नहीं है, वरना वो कब की इस नर्क से निकल गई होती। काजल को करण की बेइंतहा चाहत का अंदाज़ा था और वो जानती थी कि करण कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए तो वो इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक आ गई थी। रोहन मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सिसकते हुए काजल ने कहा, और फिर पिछली रात की घटी घटना की पूरी जानकारी करण को दे दी। गर्दन में पड़े नीले निशान को धीरे से सहलाते हुए करण की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है काजल, तुम एक बार फैसला कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। कहते हुए काजल को अपनी बाहों में लेकर उस नीले निशान को चूम लिया। हाँ में से हिलाते हुए काजल ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी और फिर करण के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से करण ने रोहन के खिलाफ केस दायर कर दिया। सजा के डर से रोहन ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। करण के सीने पर सिर रखकर रोती काजल का गोरा चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से रजिस्ट्रार के दफ्तर में शादी कर ली थी। निश्चिंत सी सोती काजल का दमकता चेहरा चूमते हुए करण ने धीरे से करवट ली कि काजल की नींद खुल गई। पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ, 1 मिनट, अभी आता हूँ मैं, बोलते हुए करण बाहर निकल गया और फिर कुछ ही देर में वापस आ गए। उसकी गोद में गुड़िया थी, उन्नीदी सी। गुड़िया को दोनों के बीच सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी, कहीं और नहीं। करण की बात सुनकर नन्ही गुड़िया नींद में थी, मुस्कुराने लग गई और करण के गले में हाथ डालकर फिर से सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोते देख काजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली अपनी नई सुबह के स्वागत के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।